देखो एडिशन मतलब क्या, जोड़, जोड़। लेकिन याद रखो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का जोड़। तो अगर मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 1 3 5 और एक मैट्रिक्स ये है 0 2 3 6 7 8, ठीक है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा एक बार बता दो लोग, क्या ये मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं? इसके अलावा इसके जगह पर अगर मान लो ये मैट्रिक्स आता है, ये मैट्रिक्स, तो क्या करते? 1 2 3 4 5 6, तो क्या करते? क्या जोड़ सकता है ये मैट्रिक्स? क्या इसको जोड़ सकते हैं इसमें? कभी नहीं जुड़ेगा। इसका रो कॉलम और इसका रो कॉलम बराबर रहेगा तभी जोड़ सकते हैं, नहीं बदल सकते ना। अगर बराबर नहीं है रो कॉलम तो नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? तो इसके बराबर ये, हाँ ठीक है, ये ठीक है, और ये कहाँ जाएगा फिर, ये कहाँ जाएगा? तो ये नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, इसके जगह पर क्या कभी भी जोड़ देगा ना, तो ऐसा ही मैट्रिक्स ला के देगा, दूसरा मैट्रिक्स नहीं देगा, यही देगा, ऐसा ही। चलो जोड़ने का सिंपल तरीका है, ये पहला है जिस जगह पे है उसी जगह को उठाओ, कितना 0 + 0, और हमेशा मैट्रिक्स में लिखेगा, बाहर निकाल मत लिखो, मैट्रिक्स बना के लिखो। तो ये हो गया 0 + 0, क्या हो जाएगा 0, 1 + 2 1 + 2 3 3 सॉरी 2 और 3 5 और ये 7 और ये 10 और 13, ये हो गया सर। तो कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे भी और ऐसे ही घटाएंगे, ऐसे ही घटाएंगे। चलो सीख गया, एक एग्जांपल खुद से बनाओ, बुक का एग्जांपल है, देखो प्लस करना, जोड़ो, बना, एकदम जोड़ना है, बना, इसमें जोड़ो, निकालना हमें ए बी, क्या निकालना है, ए बी, ये ए है और बी है, जोड़ दो, ए + बी बराबर, मैट्रिक्स पहले बनाओ, √3 + 2, अब बताओ गलत हो गया, गलत ना। अगर मान लो ये 2 है और प्लस √3 है, ये कभी कभी जुड़ेगा आपस में? कभी नहीं जुड़ेगा, ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही। हाँ हाँ प्लस होगा, तो इसको ऐसे उठा कर रख दो, ये और ये जोड़ दिए तो ये आया। उसे मतलब नहीं है, वो ऐसे आगे, हाँ ऐसे ही होगा, वो लिखने का स्टाइल है ना। अब 1 + 5 क्या हो जाएगा, 1 + √5, फिर -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 होगा, जोड़ दे रहे, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 0, प्लस में है ये माइनस में, 3 और 3 6 और 0 और हाफ, हाँ एकदम 6 और ये हो जाएगा हाफ, बस यही तो करना था। 0 1/2 रूल, 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई भिखारी है उसको 0 रुपया दे दो, वो अमीर हो जाएगा? चल हटा इसको ना, कुछ था इसमें। अगला सवाल, अगला क्या गया, गुना, गुना, गुना कैसे होगा मैट्रिक्स में? अब यहां बोला गया है ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, स्केलर गुना, एक आता है गुना अलग, नहीं वो अलग गुना है, ये स्केलर गुना की बात किया जा रहा है, ये अलग, नहीं 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 नहीं, ये ऐसे कुछ है। अभी वो गुना बहुत खतरनाक है, समझना पड़ता है, ये कुछ खास नहीं है। मान लो ये मैट्रिक्स है 0 1 2 3, ठीक है, हम 2 से गुना किए ऐसे, तो 2 से गुना करने पर सब में गुना होगा, सब में गुना होगा, इसी के बोलते हैं स्केलर, हाँ, नहीं स्केलर रूप से गुना करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना
दो जीरो हो जाएगा ना। अरे जीरो गुना दो जीरो, एक गुना दो दो, दो दो चार छह, ऐसा ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, चलो बनाओ इसको। क्या घटाओगे, देखो पहले दो ए निकालो, अब फिर घटा दो बी को। देखो देखो ए का मान ये दिया है, टू ए का मान क्या निकलेगा, टू ए माइनस बी। देखो हम निकालते हैं, हाँ बोलो। देखो यहाँ टू ए मतलब ए में दो से गुना करना है, ए में दो से गुना, क्या हो जाएगा ये दो, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा छह, और ये चार, और ये छह, और ये दो, दो से गुना हुआ। आगे क्या है माइनस, माइनस लगाओ। बी का मान क्या है तीन माइनस एक, तीन माइनस एक जीरो दो। देखो दोनों गलती क्या किया है, अगर हम माइनस करेंगे तो पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस, एक गलती क्या होगा, दो में तीन घटाओ कितना बचेगा माइनस वन, सही है। चार में माइनस करो माइनस एक, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो चार एक पांच, प्लस का पांच हो जाएगा। छह में तीन घटाओ, ये घटेगा तीन ना, तो कितना आएगा तीन। चार में देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चार एक पांच, छह में जीरो घटाओ छह, दो में दो घटाओ जीरो, ये रहा आंसर, है आंसर मिला। तो अक्सर बच्चा यही गलती करता है माइनस प्लस में, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक, यहां से क्या निकालना है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स का मान निकालना तो मैट्रिक्स में ही निकालना है, समझो। जैसे हम मान लेते तो ए है, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें दो से गुना किए, दो से गुना, तो पूरा मैट्रिक्स में गुना होगा कि नहीं, पूरा में होगा। तो अगर अब मान लेते हो कोई एक्स है बीच में, यह मान लो प्लस में एक्स है, एक्स क्या है कोई मैट्रिक्स है, एक्स क्या है कोई मैट्रिक्स, बराबर क्या है, बराबर मान जीरो है, बराबर क्या है जीरो। हमें एक्स का मान निकालना है, क्या करना है एक्स का मान, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा को उठाएंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा एक्स का मान माइनस टू ए मैट्रिक्स, यही मिलेगा ना। तो ऐसे कुछ निकालना है, ये 5b है, ठीक है, मतलब पूरा मैट्रिक्स को एक साथ ले जाना है, ये कब नहीं जाएगा, यहाँ मैट्रिक्स का पता चल रहा है, ये भी क्या है सब मैट्रिक्स है ना, तो पूरा मैट्रिक्स उठ के जाएगा, ना कि एगो दूगो। अब देखो यहाँ दिया है पूरा, ए का मान ये रहा, बी का मान ये, पहले क्या बोला गया है टू ए, तो टू ए क्या आएगा, टू से गुना कर दो, टू ए क्या आएगा 16, 16 जीरो 8 माइनस 4 6 और 12, ये मिल गया टू ए, फिर प्लस है ना प्लस, तो प्लस दो, 3x, x तो नहीं है, 3x 3x लिखो, 3x का 3x, लेकिन क्या है x पूरा मैट्रिक्स है, x क्या है पूरा मैट्रिक्स है। आगे बराबर क्या है 5b, तो b में 5 से गुना करो, b में 5 से गुना, तो 10 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 1, अच्छा 5, यह गया। हमें एक्स समझ है ना, इसको भेजो उधर, कहाँ जाएगा ये पूरा उठाओ यहां से भेजो उधर, तो 3x बराबर क्या जाएगा 10 माइनस 10, ठीक है, और ये 20 10 माइनस 25 और 5, ये तो पहले से था ना, ये आएगा पूरा, तो क्या लग जाएगा पूरा माइनस आगे लग जाएगा ना, लिखो घटाओ इसको, चलो घटाओ इसको, आ गया सर, ठीक है, लेकिन किसका मान आया, किसका मान 3x का मान आया ना, हमें x का मान पूछा है, हाँ बस वही करना है,
तो यहां मिलेगा माइनस के 6 और क्या आया -10 और 12 और 14 माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जुड़ जाएगा ना होश में 14, यही गलती होता है। आगे 25 और -6 -31 और 5 और -12 -7। हमें मान कैसे निकालना है एक्स का। अच्छा 3 को भेजेगा तो कहाँ जाएगा 3 बटा में, यानी 1/3। ये -6 -10 12 14 और -31 और -7। अभी और एक स्टेप कराएगा। अब सब में 3 से भाग मार दो, सब में 3 से भाग मारो, 1/3 से गुना करो या 3 से भाग मारो, एक्स का मान क्या मिल जाएगा पहला नंबर। ये तो भाग लग जाएगा ना, तो -2 ये भाग लगेगा ना, नहीं लगेगा, तो -10/3 ये भाग लगेगा 4 बार में, ये लगेगा ना, नहीं लगेगा, ये लगेगा नहीं लगेगा, और ये नहीं लगेगा। यही आंसर होगा, एग्जाम्पल है ना, ऐसा ये दिया होगा। चलो तो ये सब सवाल खुद से बनना चाहिए। अच्छा बनेगा क्या ये सवाल अपने से, कोई दिक्कत बनेगा ना, अभी कोई छुट्टी नहीं है, बट ये बुक में है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बना खुद से। सेम क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है अपना, फाइंड द एक्स एंड वाई। कुछ नहीं, ये मान लो, ऐसे मान लो दिमाग में, ये मान लो तुम, ये क्या है x + y = 4 है और x - y = 6 है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, खत्म हुआ। 2x का मान कितना आया 10, x मान कितना आया 8 नहीं 5। ऐसे ही कुछ बनेगा यहाँ, बनाओ। आप जब सेम बताएंगे वैसे करेंगे। ये है, इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2, लिखो समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2, ये फॉर्म लगवा दो। क्या मिलेगा, x + y बराबर क्या दिया है 5 2 0 9। ट्राई करो खुद से, हमारा भरोसा मत बैठो, अपना बताओ। अगला क्या है, x - y बराबर, अपना दिमाग लगाना, 3 6 और 0 1, ठीक है। ये खत्म हो गया, क्या बचा 2x, क्या मिला, जुड़ेगा ना, 5 3 8, ये हो जाएगा 8, ये 0, ये कितना 8 आया। हमें x का मान निकालना है, देखो जोड़ करेंगे, क्या है जोड़, मैट्रिक्स में जोड़, सब को समझ जोड़ेगा। हाँ बोलो, अब 2 को भेजो, कहाँ जाएगा, बटा में आएगा, 200 भाग लग जाएगा ना, सब में 200 भाग लग जाएगा, तो मिल जाएगा 4 4 4 0 4। आगे x का मान, यही मान पुट करो समीकरण 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, x + y बराबर 5 2 0 9 है ना। x का मान क्या निकला, रखो x का मान 4 4 0 4, हाँ वो तो माइनस जाएगा, + y बराबर 5 2 0 9। x y का मान निकालो, y को रख लो, तो y बराबर, ये पहले से है और ये जाएगा माइनस में, कौन वाला, x का मान वाला, 4 4 4 4 0 4 घटाओ। हाँ 4 पॉइंट डिटरमिनेंट है, उसी से वैसे वाला है, एक होता आएगा पहले 5 नंबर या उसी से
पक्का है। ये जाएगा 1, ये -2, ये 0 और ये 5। तो ये था हमारा ना x और y का मान, ऐसे निकलेगा। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान निकालना है, लेकिन सबसे क्या करो, 2 से गुना करो, 2 से गुना करो। पहले मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बना लेगा ना, तब कौन किसके बराबर आएगा। क्या रे, देखो 2 से गुना करो, क्या मिलेगा, 2x, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 14, ये कितना होगा 2y माइनस 6, 2y माइनस 6, फिर प्लस कितना 3 माइनस 4 1 2 प्लस में है, बराबर में क्या है 7 6 15 14। अब जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ठीक है। ऐसे डायरेक्टो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर होगा ना, ऐसे का आसानी से बंद, आसानी नहीं, देखो मेथड सही हुआ है बनाने का। क्या हो जाएगा देखो, तो 2x 3 क्या मिलेगा 2x प्लस 3, 5 कैसे होगा, अरे इसमें x है उसमें x है ना, है 5 नहीं होगा। 10 में 4 घट गया ना 6, फिर 15, जोड़ो इसको, 2y तो सेम रहेगा, अब माइनस 6 है प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 4, बराबर क्या आया 7 6 15 14 हो गया। देखो तो 15 के बराबर 15 आया, 6 के बराबर 6 आ गया। हमें चाहिए किसका मान, किसका मान निकालना है x का। बस इसके बाद हम लोग बनिए गया है, में नहीं होता है, ठीक है। देखो अब किस से बराबर आया, ये देखो 2x प्लस 3 बराबर कितना 7 है ना, इसके बराबर कौन है 7, यहाँ से x के मान निकाल लो, 2x बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, होगा कि नहीं, x का मान कितना मिल गया, x बराबर 4/2, कितना आ गया 2। y का मान निकाल लो, y किसके बराबर है, ये इसके बराबर कौन 14 ना, 2y माइनस 4 बराबर 14, 2y बराबर कितना 14। बलराम इस 4 को भेजेंगे तो कहाँ जाएगा बताओ, 4 को भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा प्लस में माइनस में गुना में भाग में, हाँ तो बोल रहा प्लस में 4, 2y बराबर कितना 18, काट दो, y का कितना आ गया, बस यही करना था, इतना करो 3 नंबर मिलेगा। चलो चलो देखो सवाल कितना खतरनाक है, देखो क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 11 क्या है, 2 फार्मर्स, 2 किसान है, कौन कौन, राम किशन और गुरुचरण, वाह का नाम है रामचरण और गुरु सिंह, हाँ गुरचरण सिंह, ठीक है। ओनली 3 वैरायटी ऑफ राइस, बासमती चावल राइस चावल बोलो, क्या है परमल एंड नौरा, द सेल इन रुपीस, बेच रहा है 2 व्यक्ति, ऑफ दिस क्या है वैराइटीज ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फ्लोइंग मैट्रिक्स ए एंड बी। चलो ये सब छोड़ो, अंधेरिया हो गया, आगे आओ, इस सितंबर सेल, सितंबर के महीना में इतना बिकाया है, बासमती 10,000 के, और हाँ राम किसान बेचा कितना 10,000 के, और गुर्जरन 50,000 के बासमती और 30,000 के परमल,
और नौरा, वो चावल का नाम है रे, हम तो खाली है ये खाए हैं, है कौन चावल है? नहीं रे नाम नहीं, बासमती तो ठीक है, तो ये नामे होगा हम लोग हो सकता है। अच्छा ये तो किस में है, ये कौन महीना में है? सितंबर में। अक्टूबर में ये रहा, अक्टूबर में ये है, अक्टूबर में कितना 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000, 10,000। अब आए सवाल पे, सवाल अगला वाला में है सवाल। हाँ देखो निकाला क्या है, पहले क्या निकाला है, क्या निकाला है पहले नंबर में? एक काम कर तुम लोग बताओ तो शॉर्टकट में, चलो ये दिया है ना। अब क्या बोला है, फाइंड द combined sales in September and October for each farmer in each variety। combined बोला, दोनों मिला कितना बचा, दोनों मिला कितना बचा, देखो दोनों मिला कितना बचा है? हाँ जोड़ो, बासमती कितना हो गया, जोड़ो 10,000 और 5,000 कितना, 15,000। देखो कितना आसान सवाल है। अच्छा और जोड़ो एक नीचे वाला को, कितना हो गया 80,000, 80 न रे, आगे फॉर्मल बोलो कितना है, कितना हो जाएगा, तब कितना होगा रे, 70 होगा ना, 70। आगे बोलो, इसमें बोलो, इसमें जोड़ो ना, 20 और 10 कितना हुआ 30,000, ये हो गया 50,000। नौरा फिर कितना हो गया, हो गया आंसर, यहाँ लिख दो क्या नाम था, रामकिशन और ये गुरुचरण, गुरुचरण हो गया एक बार आंसर। बताओ ये हार्ड सवाल है, आगे देखो दोनों क्या वाला है, फाइंड द क्या है, डिक्रीज है, डिक्रीज डिक्रीज है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, मतलब सितंबर से अक्टूबर में कितना घटा, इंग्लिश आपको क्या रुको हट जाएगा ना, ये मिट जाएगा, पहले देख लिखे लो फिर हट जाएगा ना, चल रुक जाओ। अब बताओ कितना घटा, पहले देखो देखो ओए दूर में देखो, पहले को अभी गलती है, हाँ जा रे पगला कितना है, ला ला यहाँ किताब ला, किताब ला यहाँ, अरे क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया नहीं, कौन है रे 20 10 10 है हो गया, और ठीक है जोड़ो कितना हो रहा है फिर 40,000। ओए ये बनाओ कितना घटा, बोल रहा है डिक्रीज कितना हुआ, 10 था कितना कितना घटा 5 घट गया ना, तो लिखो 5,000, 5,000 डिक्रीज हुआ, ठीक है आगे 50 था हो गया 20, कितना घटा तब 30 घट गया,
आगे 20 था, कितना हो गया 10, कितना घटा 10,000 घटा। आगे 30 था, कितना हो गया 10, कितना घटा हट 30 था हो गया 10, ऐसे मतलब कितना 20 घटा है, माइनस दिखेगा। 24 कहाँ है, 6 है ना, हाँ 24 बचेगा 24,000, फिर हाँ 0। चलो हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। तीसरा में क्या बोला है, अब हटा इसको, हटा दे। 3 नंबर देखो, बता दो 102 रुपया का 2 कितना होगा, हाँ कितना होगा, गलत गलत, एक हाँ गलत, गलत, गलत गलत, हाँ सही है सही है। अरे सिंपल, दो है ना, 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, ये निकला 1% का मान, 2 ये 2 से गुना कर दो तो कितना 4, 0 के 0, पॉइंट के पॉइंट, 2 के 2, ठीक है। अब फार्मूला से निकालना है ना, तो ऐसे लिखो 102 का 2%, 2 बटा 100, अब भाग मारते रहो, अंदर जाओ, नहीं कुछ होगा। 10%, अगर बोलते 10% ना तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, हो गया, 1 अंक बाद पॉइंट लगाओ 10%, नहीं समझा। मान लो 199 है, बोलता 12%, तो 12 कितना में आएगा, 1 कम आएगा ना, 10 कम 12 आता है ना, बोलता 30%, 30 तो 10% में निकालो, 10% के लिए 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, ले 12% पहले 1 पॉइंट निकाल, 12 बोला ना, 1% निकालो, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिए, 1 पॉइंट आया, 1% का मान आ गया। अब 12%, 12 से गुना कर दो, 12 9 96 के 6, 12 9 96 9, 12 9 कितना होता है, अरे बोलो 12 9 108, 108 के 8, हाथ में 10, 10 12 9 108 और 10, 8 हाथ में 11, 12 11 23, कौन कौन पॉइंट था, हो गया, आ गया 12%, ऐसे करना है, फार्मूला सब करो, 199 गुना 12%, परसेंट हटाएंगे तो पागल बोला है, हो गया चुप, चलो ये परसेंट हटाओ, कितना आएगा बटा में 100, ठीक है, इतना फिर मारो भाग, चलो तो ऐसा नहीं करना है, शॉर्टकट कर लेना, ठीक है, चलो भाग पकड़ा, 200 का 30%, 30 किस में आता है, 10 का में ना, 10 का में आता है, 10% निकालो, 10% के लिए क्या करना पड़ता है, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, कितना मिला 20, 10% का मान आया, कितना आया 10 करो 30 चाहिए, 3 से गुना करो, 30 से गुना कर दो, 60%, तो 60 हुआ, कितना हो गया 60, देखो ठीक है, तो अच्छा लगता, जो अच्छा बनाइए उसे। चलिए ये बोला है 2%, किसका, अक्टूबर महीना में, बताओ अक्टूबर महीना में क्या था, 5,000, उसके बाद अधिक नीचे ना,
अच्छा इधर ये 20 है। अच्छा उसके बाद 10,000, 10,000, 6,000, 10,000, यही ना है। इसका बोला 2% कितना आएगा? 2%। इसका 2%, यही ना। अब बताओ 500 का 5,000 का 2% कितना होगा? मतलब 1% निकालने के लिए कौन के बाद पॉइंट? 2 अंक के बाद 10% निकालना है ना, तो कितना आएंगे? 1 अंक के बाद। अरे 100 लिखो, लिख लिया 100 रुपया। 1% मतलब 1 रुपया, 10% मतलब 10 रुपया। 10% में कहाँ जीरो लगाएगा, पॉइंट लगाएगा, ये 10 होगा। 1 के बाद ना आया 10 रुपया। 10% का मान नहीं हुआ 1 पॉइंट, 1 के अंक के बाद पॉइंट। 1 रुपया कब आएगा? जब 2 अंक के बाद लगाएगा, तो 1 पॉइंट का मान आया। तो कितना आया? 1%। 1% आया कितना? 50 रुपया। कितना? 50 रुपया। तो 2% कितना मिलेगा? 100। इसमें क्या आ जाएगा आंसर? पहले आएगा 100। आया 100। बताओ 1% के लिए 1 अंक 2 अंक बाद पॉइंट कितना है? 100। लेकिन बोला है 2% ना, तो कितना हो जाएगा? 200। उसके बाद 1% का मान कितना आएगा? 60 रुपया। और 2% का मान 120 रुपया। ये 1% में 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया 200। जैसे करो तो बुरा मन। एक काम को निकालो, ये कितना जाएगा? 200। हो गया आंसर? क्या गया? एग्जाम्पल इससे पहले समझना पड़ेगा। बच्चा को समझ में ही नहीं आता है गुना कैसे करेंगे। पहले इसका बेसिक से सीखो, गुना कब पॉसिबल है। देखिए गुना से पहले हम लोग को समझना होगा गुना कैसे इस मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, ये भी निकालना है ना, समझना होगा कि होता कैसे है। देखिए गुना का पहले नियम होता है, गुना हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ गुना नहीं कर सकते, मतलब कहाँ गुना पॉसिबल है, कहाँ गुना पॉसिबल नहीं है। ये सिंपल नंबर में अगर देखा जाए, अगर हम जब भी गुना कहें 2 गुना 4 या 2 गुना कुछ भी, तो गुना हर जगह पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में हर जगह गुना पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ कहाँ नहीं है दिखाते हैं। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ये है, ठीक है, तो मैट्रिक्स है तो इसका रो कॉलम होगा। अब देखिए रो मान लीजिए 3 इसका रो है और कॉलम कितना है? 2 है। 3 रो कॉलम 2, मतलब 3 रो का मतलब है ये 1 लाइन होगा, 2 लाइन होगा, 3 लाइन होगा, और ऐसे होगा 1 लाइन 2 लाइन। ठीक, मतलब ऐसे में तो 1 मिनट हम पूरा एग्जाम्पल देते हैं। इसे 2 3 0 1 4 5, ये क्या हो गया आपका? 3 रो और 2 कॉलम। एक और मैट्रिक्स है इधर, वो आपका है 2 4, ठीक है, 3 2 4 0, ये मैट्रिक्स है। तो क्या गुना पॉसिबल है? जोड़ में पॉसिबल तो नहीं होता, जोड़ इसको ना जोड़ सकते, जोड़ने में ये पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे है आपका गुना, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ना, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना एलिमेंट ये है कितना एलिमेंट ये है, इसमें मैटर नहीं है। एलिमेंट कम बेस चलेगा, ठीक है, एलिमेंट्स मतलब नहीं होता है, किसी में कभी ज़्यादा एलिमेंट कभी कम होता है। यहाँ देखा था ऑर्डर पे, इसका 3 into 2 का है, ये कितना रो है? इसमें रो है 2, कॉलम है 3। हम बस ये देखते हैं इसमें कि जो पहला है दोनों, देखिए इसका पहला इधर पीछे वाला और इसका पहला, ये आपस में बराबर चाहिए, मतलब कॉमन चाहिए। यदि ये दो आपस में बराबर हो गया, मतलब जो कुछ भी रहे, यहाँ जो है मतलब समझिए ये कौन है? इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का ये कौन है? ये है कॉलम। ये कौन है? कॉलम है, ठीक है, ये है कॉलम। और सेकेंड मैट्रिक्स का ये क्या है? ये है रो, ठीक है। तो मतलब इस फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम
और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में अगर बराबर है, चाहे कैसा मैट्रिक्स हो, मतलब नहीं, अगर आपस में बराबर है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको लगेगा, अच्छा ये है 2, ये है 2, ठीक है, गुना हो गया। तो नया मैट्रिक्स क्या, नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका रो कॉलम क्या होगा? एक बार बता ना, कि मान लीजिए ऐसा कुछ कभी आ गया, ऐसा है 1 2 और 3, और ये रहा आपका 1 2 3, ठीक है। तो देखिए इसका कितना है, इसका है रो 3 कॉलम 1, इसका है कॉलम 1 और रो 1 है कॉलम 3 है, कॉलम 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका भी 1 और ये 1 तो आपस बराबर है, मतलब इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो गुना हो जाएगा, गुना होगा। अभी क्या था, 3 1 का मैट्रिक्स था, ये था 1 3 का। तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा, गुना हो क्या आएगा जो मैट्रिक्स, वो कितना का बनेगा, वो कितना का बनेगा? देखिए दिक्कत का परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये दो दो आपस में कॉमन हो गया, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना वो ये 3 और 3 का बन जाएगा। जो भी मैट्रिक्स बनेगा गुना होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा ये 3 और ये 3 का बन जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 का। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे कैसा बनेगा मैट्रिक्स, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 का। देखिए 3 इंटू 3 का बनेगा, पीछे क्या है 3 इंटू 3, जो भी मैट्रिक्स आएगा वो बनेगा 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 का बनेगा। देखिए इसका कर, अब पहले इतना समझिए, गुना से समझाएंगे भाई। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा 3 इंटू 3 बनेगा, यहाँ भी 3 इंटू 3 बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा मैट्रिक्स है, ये रहा मैट्रिक्स, इसमें है 2 4 6 8 और ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ है। तो इसका कितना रो है आपका 2, रो कितना है 2 है, कॉलम कितना 2, इसका रो कितना, रो है 2, कॉलम कितना, इसका रो है 2, कॉलम कितना 3। ठीक है, ऐसा कुछ है। देखिए इसका दोनों का पास वाला, इसका इधर वाला, इसका इधर वाला, दोनों आपस में मैच हो जाइए, पास वाला मैच, क्या मैच हो गया, बिल्कुल हो गया, 2 2 है, कॉमन है, सेम है, एकदम सेम है। तो इसका क्या है, जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, करेगा, चलिए ठीक है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा तो ये मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 और 3 का, 2 और 3 का, 2 और 3 का बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये समझ में आ गया कि गुना उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जिसका मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो बराबर होगा, बाकी कुछ भी हो से मतलब नहीं है। इसका कॉलम इसका रो आपस में बराबर चाहिए तो गुना होगा, और उसका जो ऑर्डर आएगा वो जो बचा है इसका वो आगे, वो जो पीछे है वो पीछे लिख दीजिए, ऐसा ही बनेगा। अब गुना कैसे होता है, गुना देख लेते हैं। गुना होता कैसे, देखिए अगर चेक हो गया हाँ ये गुना पॉसिबल है, अब गुना कर लेते हैं। गुना कीजिए, गुना का बस एक मेथड है, ध्यान से समझ लीजिएगा, और हर जगह यही अप्लाई होने वाला है। ठीक है, मतलब देखिए एक चीज समझिए, इसका कॉलम इसका रो क्यों जरूरी है बराबर होना, क्योंकि देखिए इसका ये जो है ये ऐसे गुना होगा, जितना पीस इसका कॉलम है उतना पीस इधर से जाएगा, और ये आता है ऐसे, इसीलिए जरूरी है। इसका कितना रो है वो देखा जाएगा, कितना रो है 2, इसका कॉलम कितना है 2, तो बराबर है तो गुना ही नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे बढ़ेंगे, इधर में बढ़ेंगे ऐसे, इधर बढ़ेंगे ऐसे। देखिए 2 गुना 1 क्या मिलेगा, 2 गुना 1 मिलेगा, 2 गुना 1 2 मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे प्लस। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, ये 2 था, आगे बढ़ गए, क्या मिला 4। इसमें आगे बढ़ना है, इस वाले में यहाँ थे ना, यहाँ आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे बढ़ना है, लेकिन ध्यान देना है आगे किधर, इधर नहीं, किधर नीचे। तो क्या मिलेगा 2, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। क्या और कुछ बचा है, और कुछ बचा है इधर, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, 2 हो गया खत्म। अगर और रहता तो और लिखते प्लस में। ठीक है, अगर माइनस यहाँ लगा तो माइनस आ जाएगा, मान लीजिए हम माइनस लगाते हैं 2 इसमें और इसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, एक ही बार समझ में जाएगा। चलिए अब ये तो खत्म हो गया, ये देखिए ये तब यही है, ये खत्म हो गया। अब इसी से गुना करेंगे, इसमें किसमें करेंगे, इस वाले में। ठीक है, इसमें गुना करेंगे, चलिए कीजिए। 2 से 3 को कितना मिलेगा 6, फिर प्लस लगाइए, आगे बढ़िए।
आगे बढ़ेंगे 2 था, आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा 4, इसे आगे बढ़ना है। इधर आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा 4, 4 चौके 16। लेकिन देखिए 16 तो आएगा लेकिन माइनस में ना, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 16। तो यहाँ तो प्लस होता ही है लेकिन क्या हो जाएगा माइनस के 16, ये भी खत्म हो गया। अब फिर इसी से गुना करेंगे किसमें, लास्ट वाला में, इसमें। तो 2 माइनस 5 माइनस 10 हटा के माइनस 10, फिर आगे बढ़ेंगे 4 मिलेगा, या आगे बढ़ेंगे 6 मिलेगा, सोचो को 24, ये मिल गया। तो ये इससे गुना हम सब में कर दिए, एकदम क्लियर, ठीक है। अब नीचे वाले बचा है, यही बचा है ना, अब इससे गुना करेंगे सेम, इसमें इसमें इसमें, तो 6 गुना 1 6, फिर 8 गुना 2, आगे बढ़ेंगे 8 मिलेगा, आगे बढ़ेंगे इधर, उधर नहीं जाएंगे, इधर आएंगे, तो 16 प्लस के 16, ठीक है। फिर आगे बढ़िए 6 गुना 3 6 18, फिर आगे बढ़ेंगे 8, यहाँ मिलेगा माइनस के 4, और 6 को 32, क्या चीज माइनस में, तो मान लीजिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, देखो देखिए माइनस 32, ठीक है। आगे बढ़िए, ये हो गया कंप्लीट। अब 6 गुना 5 वही माइनस का 30, फिर 8 गुना 6 और 6 के 48, बस जोड़ दीजिए, जो बना वो आपका आ गया मैट्रिक्स, ठीक है। जोड़िए, ये हो गया 10, ये हो जाएगा देखिए 6 प्लस में ये माइनस में कितना 16, तो बचेगा 10 माइनस का ये कितना प्लस का 14, 14 प्लस में लिखेंगे, केवल लिख देंगे 14। आगे ये हो जाएगा आपका कितना 22, ये कितना माइनस में 18 और प्लस में 18 माइनस 32, तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस का 14 ही होगा ना। चलिए ये कीजिए माइनस 30 और ये हो जाएगा 18 ना, 18 देख लीजिए। हम क्या बोले थे कि ये दोनों आपस में सेम होता है, ये सेम था, गुना हो गया, बनेगा क्या 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा क्या, 2 रो है इसमें, एकदम 2 रो है, 1 रो 2 रो, कॉलम 3 गो है, एकदम 3 गो है, ऐसा ही गुना होता है, ठीक है। अगर हल्का सा डाउट आपको लगा तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से एक बार देखिए, क्योंकि मेन है गुना आपका। देखिए ये तो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट पे यूज होगा गुना, ठीक है। एक हम और कर देते हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और इधर एक मैट्रिक्स है 1 2 0, ठीक, ऐसा कुछ है, ठीक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसका कितना है 3 रो 1 कॉलम, इसका है 1 रो 3 कॉलम, क्या आपस में बराबर है, ये बिल्कुल बराबर है, बराबर है। तो बनेगा अगला मैट्रिक्स जो वो कैसा बनेगा 3 इंटू 3 का बनेगा, कैसा बनेगा 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि 3 या 3 बच रहा है ना, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। गुना कीजिए, 1 गुना 0 क्या होगा, सॉरी 1 गुना 1 1 ही होगा, ठीक। अब ये भी खत्म हो गया, इधर आगे है ही नहीं है, इधर भी है नहीं है, खत्म हो गया। अगला लिखिए 1 गुना 2 2, 1 गुना 0 तो 0, खत्म, ठीक है, खत्म हो जा रहा ना, आगे ही नहीं है, जो प्लस में लिखेंगे, आगे रहता ना प्लस में लिखते। अब 2 से गुना कीजिए 2, फिर 0 4, 2 गुना 0 0, फिर 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6 और ये 0 बन गया 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, बिल्कुल। देखिए ना आगे बढ़ने का रास्ता है ना नीचे आने का, तो प्लस में कैसे आएगा, प्लस में आगे नहीं आ सकता ना, तो उधर से क्या था आगे था तो प्लस में लिखते थे। तो गुना कुछ इस टाइप से होता है, आप लोग कर सकते हैं। और गुना का मेन ये प्रॉपर्टी, अभी ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, इसी बनेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बच्चा का दिमाग घूम जाता है, इसका मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर देगा, इसका देगा, किसी और का देगा ही नहीं, बोलेगा निकालिए कंपेयर है, गुना पॉसिबल है लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, सिखाया है गुना क्या बोला है, हम बनाएंगे नहीं, बुक का सवाल हमने बनाएंगे। क्या निकालना है ए बी निकालना है, और ए बी का मान दिया हुआ है, ए इंटू बी निकालो, ए इंटू बी निकालो। इसको आगे बोलो, ऐसे आगे ऐसे कहाँ जाएगा आगे, ऐसा आएगा ना, मतलब ऐसे ना है और ऐसा ना है। पहला कितना है 6 गुना 2 कितना हुआ, 6 गुना 2 कितना 12 लिखो। फिर अब आगे बढ़ो, क्या मिलेगा 9 मिला ना, इसमें आगे बढ़ो क्या मिलेगा, आगे कहाँ, इधर नहीं बढ़ना है, आगे आगे मतलब इधर 7, तो 9 गुना 7 कितना हुआ 63, बीच में क्या होगा प्लस। फिर आगे बढ़ो, खत्म हो गया नहीं बोला,
अब आगे हाँ? ठीक है, रुक जा। 6 गुना, अब 6 करो, कितना हुआ 36। फिर आगे बढ़ो, 9 हुआ, यहाँ आगे बढ़ो, कितना 9, 9 में 81। अब फिर से आ जाओ इसमें, इसमें आओ, 6 गुना 0, 0, आगे बढ़ो, 9 मिला, ये आगे बढ़ो, 8 मिलेगा, 8 9 में 72, हो गया। अब नीचे से गुना करेंगे ना, और नीचे वाला गुना करेंगे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 गुना 2, कितना 4, फिर आगे बढ़ो, 3 है ना, यहाँ आगे बढ़ो, क्या मिलेगा 7 21, आगे 2 से करो 6 को 12, फिर 3 से 9 27, फिर 2 से 0 प्लस 3 से 24, कितना आया, जोड़ दो, हो गया 75, ये 172, 25, किसका किसका ये है वो सही है, बाकी सब गया अनहरिया में। काला निकल नीचे घटाओ, क्या निकलना है, सेम निकलना है क्या, ए बी और बी ए दोनों निकलो, दिखाना है दोनों बराबर नहीं है तो बनाना पड़ेगा ना, तुम बस, तुमको दिखाया नहीं, तुम बस ए बी निकाल दो और बी ए निकालो, निकालो ए बी और बी ए, ठीक है, निकालो दोनों का मान निकालो, जिसका बन गया है ठीक है उसका अच्छी बात है, मिलाना खाली संग कैसे बनाया, स्टेप कहीं गलती नहीं होना चाहिए, जिसका देखो ओए जिसका अभी तक नहीं बना है आप ध्यान दो, यहाँ चलो, तू बोला है बी ए, तो बी ए का मान लिखो, बी सॉरी ए बी 1 -4 2 2 3 5, और फिर लिखेंगे कौन बी 2 4 2 3 5 1, गुना कर दो, क्या मिलेगा, ऐसा ना है, ऐसा ना है, इसको ऐसे आना है, तो 1 गुना 2 2, फिर आगे -2 गुना 4 -8, 3 गुना 6 3 गुना 2 प्लस के 6, आगे बढ़ेंगे इसमें आएंगे, अब 1 गुना 3 3, 2 गुना 5 -15 सॉरी -10 -10, 3 गुना 1 प्लस के 3, -4 गुना 2 -8, 2 गुना 4 प्लस के 8, 5 गुना 10, रेस रेस और किया रे, बोलना धीरे धीरे बोलना है, -4 गुना 3 -12, 2 गुना 5 प्लस के 10, 5 गुना 1 प्लस के 5, क्या मिला आंसर, ये हो जाएगा घट के 0, ये हो जाएगा घट के 3 3 6 माइनस में 10, तो माइनस के 4, और ये मिल जाएगा कितना 10, और ये मिल जाएगा कितना 3 प्लस में 3 ना, तो ये आ गया बी ए, अब ए बी, अब निकालना है बी ए, उल्टा करना है, उल्टा, और दिखाना भी है कि आपस में बराबर नहीं है, तो पहले लिख देंगे ये 2 4, और फिर 2 3 5 1, इंटू किसे करेंगे ए से 1 -2 3 -4 2 5, गुना करो, 2 गुना 1 मिलेगा 2, आगे बढ़ेंगे 3 गुना -4 तो माइनस के 8, यही मिलेगा ना 12 12 12, माइनस के
12। अब फिर यही बढ़ेंगे इसके साथ, तो -2 गुना -2 तो -4, 3 दूना +6, फिर आगे बढ़ेंगे 2 गुना 3 6, फिर 3 गुना 5 प्लस के 15 ना, 5 दिया हो गया। फिर से सेम चीज अब किसे गुना करेंगे, इससे 4 गुना 1 4, अब फिर आगे बढ़ेंगे 5 गुना ये 20, फिर 4 गुना 2 -8, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आगे आ जाएंगे इधर 10 +10, फिर इसी से गुना करेंगे इसमें तो 12, और फिर आगे बढ़ जाएंगे 5 25 25, 5 5 25, इसमें आ जाएंगे लास्ट 2 से 1 गुना तो 2, फिर -4 हो गया खत्म, फिर आगे -4 2 गुना -2 -4, आगे बढ़ेंगे 1 मिलेगा, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 2 मिलेगा +2, फिर 2 गुना 3 6, फिर 1 गुना 5 +5। कितना आसान सवाल है। तो कितना आ गया -10, यहाँ +2, फिर यहाँ 15 21, फिर आगे ये मिलेगा कितना -16, फिर ये -2 ना 2 2 37, -2 -2, बाहर सानिया तेज हो गया रे, हमें तो विश्वास है, तुम तेज कैसे है। अब देखो क्या ये और ये आपस में बराबर है, नहीं, ये लिख दो लास्ट में कि ए बी बराबर नहीं है बी ए का। अरे कुछ हुआ है लास्ट में तो यही होगा ना, सिद्ध करना है, लिख दो प्रूफ।